नमस्ते। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन उतनी ही ज़्यादा गलत समझे जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा लम्हा है, वो कौन सा पल है जब कानून कहता है कि हाँ, अब कोई अपनी रक्षा कर सकता है। क्या ये तब होता है जब हमला हो चुका हो या उससे भी पहले? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना ही चाहिए। तो फिर इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कहाँ? देखिए, ये किसी की राय या सोच की बात नहीं है। इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ हमारे कानून की किताबों में ही लिखा है। और ये पूरी की पूरी बात भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 40 के सिर्फ एक वाक्य में छुपी हुई है। जी हाँ, सिर्फ एक वाक्य में। तो आज हम इसी एक सेंटेंस को परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि ये जो शरीर की निजी रक्षा का अधिकार है, ये आखिर कहता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, सेल्फ डिफेंस का ये अधिकार आखिर शुरू कब होता है? कानून के हिसाब से इसकी शुरुआत का एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है, और वो पॉइंट है उचित आशंका। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। कानून ये नहीं कहता कि किसी को बस डर लग रहा है तो वो सेल्फ डिफेंस कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून एक स्टैंडर्ड सेट करता है। वो पूछता है, क्या उसी सिचुएशन में कोई भी दूसरा समझदार इंसान वैसा ही खतरा महसूस करता? ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये डर को व्यक्तिगत नहीं बल्कि सिचुएशनल बनाता है। तो सवाल ये है कि ये उचित आशंका आती कहाँ से है? कानून इसके दो सोर्स मानता है। एक तो है धमकी, मतलब कोई कुछ ऐसा बोले या ऐसे इशारे करे जिससे लगे कि खतरा बस आने ही वाला है। और दूसरा है प्रयास, यानी कोई अपराध करने के लिए कोई फिजिकल एक्शन ले, कोई कदम उठाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून ये नहीं कहता कि मार खाने का इंतजार करो। और देखिए, कानून की ये लाइन इस बात को एकदम साफ कर देती है, भले ही अपराध न किया गया हो। कमाल की बात है ये। कानून कहता है कि किसी को चोट लगने का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो जायज डर, वो उचित आशंका पैदा हुई, बस उसी पल सेल्फ डिफेंस का अधिकार शुरू हो गया, भले ही असल में हमला हुआ हो या न हुआ हो। तो जो ट्रिगर है वो हमला नहीं है, वो हमले का डर है। अच्छा, तो ये तो हुई शुरुआत की बात। पर एक बार ये अधिकार शुरू हो गया तो क्या ये हमेशा के लिए बना रहता है? क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी कानून में एक बहुत क्लियर जवाब है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये अधिकार एक तरह की खतरे की खिड़की के अंदर ही काम करता है। मतलब जैसे ही खतरे का डर पैदा होता है, ये खिड़की खुल जाती है और अधिकार शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो खतरा टल जाता है, मान लीजिए हमलावर भाग गया या उसे काबू कर लिया गया, तो वो खिड़की तुरंत बंद हो जाती है और उसके साथ ही सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी खत्म। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका सबसे अहम सिद्धांत क्या है? चलिए इसे एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। और वो एक लाइन ये है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार नुकसान के एक्शन से नहीं बल्कि नुकसान के डर से जुड़ा है। बस यही है सबसे जरूरी बात। कानून उस जायज डर को प्रोटेक्ट करता है। वो ये नहीं कहता कि पहले चोट खाओ फिर अपनी रक्षा करो। नहीं, कानून का पूरा फोकस डर की मौजूदगी पर है, असल में हुए नुकसान पर नहीं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचिए, जब कोई इंसान अचानक किसी खतरे का सामना करता है तो उसका दिमाग, उसका शरीर पलक झपकते ही रिएक्ट करता है। ये तो मानवीय स्वभाव है। तो सवाल ये है कि कानून की ये टाइमलाइन जो उचित आशंका पर टिकी है, वो उस मुश्किल पल की इंसानी फितरत से कितना मेल खाती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।